हरे कृष्णा। कर्मन की गति टरे नहीं टारे। मतलब कि जो कर्म हम करते हैं उन कर्मों का फल हमें मिलना निश्चित है। उसे हम किसी भी तरीके से टाल नहीं सकते। अच्छे कर्म है अच्छा फल मिलेगा और खराब कर्म है तो उनका खराब फल मिलेगा। उनसे बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। मेरी पिछली कहानी में मैंने राजा जनक जी का प्रसंग सुनाया था कि पूर्व जन्म में किस प्रकार से वो और उनके 3 भाई थे और वो अपने कर्मों के फल सैकड़ों सालों के बाद भुगत रहे थे। तो आज मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमें अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए कोई सैकड़ों या हजारों सालों का या सैकड़ों जन्मों का गैप बीच में लेना मिले। कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस जन्म के कर्मों के फल हमें इसी जन्म में ही मिल जाएं या अगले जन्म में मिल जाएं या 4 जन्म के बाद मिल जाएं। उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जब तक उनका फल नहीं मिलता तब तक वो कर्म कभी क्षय नहीं होते, खत्म नहीं होते, स्टैंड स्टिल रहते हैं। उनका फल होने के बाद ही वो कर्म कटते हैं, खत्म होते हैं। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये कर्मों के फल पर ही है कि किस प्रकार से हमें अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। और इस कहानी में जो मैं आज आपको सुना रहा हूं इसी जन्म में ही अपने कर्मों के फल भुगतने पड़े। तो हुआ यूं कि एक सराय थी। जैसे आजकल होटल्स वगैरह होते हैं तो पहले होटल्स वगैरह नहीं होते थे, सराय होती थी। एक सराय थी, उस सराय का मालिक और उसकी पत्नी थे जो वहीं सराय में ही रहते थे। खुद भी आने जाने वाले यात्री आते थे, वहां ठहरते थे, चले जाते थे। तो जो मालिक थे सराय के, उनके कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। उनके यहां काफी टाइम के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। बड़ी खुशियां मनाई गई। अच्छे पैसे वाले थे, खूब पैसा कमा रखा था, सराय में बड़ी अच्छी कमाई थी। खूब खुशियां मनाई गई। बच्चे का जन्म हुआ, बड़ी बड़ी दावतें की गई, लोगों को बुलाया गया, सब कुछ हुआ। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बड़े लाड प्यार से उस बच्चे का उन्होंने पालन पोषण किया, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। अच्छी से अच्छी उसे शिक्षा दी गई, सब कुछ किया। बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा अच्छा निकला बच्चा भी। जो बड़ा हो गया उसका विवाह किया, बड़ी धूमधाम से विवाह किया, खूब पैसा खर्च किया। घर में पुत्र वधू आ गई, खुशियों का माहौल रहने लगा चारों तरफ। पैसे की कोई कमी नहीं थी। समय बीतने के बाद उनके पुत्र के भी पुत्र हो गया, अर्थात उनके पोता हो गया। फिर खुशियां मनाई गई, फिर सब कुछ हुआ घर में। उसी प्रकार से उत्सव हुए, सब लोग बड़े खुश थे। एक दिन अचानक जो उनका पुत्र था वो बीमार पड़ गया। जब वो बीमार पड़ गया तो उसके अच्छे से अच्छे इलाज करवाए गए, वैद्य बुलाए गए, हकीम बुलाए गए। जो दवा जिसने कही वही दवा की गई, जिसने जो पूजा बताई, जो पाठ बताया, वो सब कुछ किया गया। लेकिन उस लड़के की
हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। एक दिन रात के समय हालत काफी खराब थी, सभी लोग उसके पास ही बैठे हुए थे, तो वो बीमारी में बड़बड़ाने लगा। कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा, किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है। तभी वो लड़का एकदम जोर से बोला अपने माता पिता को, अब क्यों रो रहे हो? क्या जरूरत है रोने की? अब एकदम चौंके, ये क्या हुआ? इसने ये क्या कहा? लड़के ने कहा, हाँ ठीक कह रहा हूं, अब क्यों रो रहे हो? अब क्या जरूरत है रोने की? जो मुझे वसूल करना था कर लिया। बड़े परेशान हुए कि ये क्या हुआ, लड़का क्या कह रहा है। वो लड़का कहने लगा, याद करो, तुम्हारे यहां सराय में एक व्यक्ति आया था अपनी घोड़ी पर और आकर के एक रात के लिए ठहरा था। सारा उनके लड़के ने हुलिया बताया उसका, यात्री का, जो यात्री वहां आया था। उन्हें याद आ गया कि हाँ, यात्री आया था। लड़के ने कहा कि उस यात्री के पास काफी धनराशि थी और तुम दोनों को पता लग गया कि इसके पास धनराशि है, और तुम पति पत्नी ने ये योजना बनाई, ये प्लान बनाया कि आज रात को हम इसका वध कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे और इसका सारा धन लूट लेंगे। आया याद? दोनों पति पत्नी को याद आ गया। उन्होंने कहा, हाँ याद आ गया। तुमने दोनों ने उसको मारने की पूरी तैयारी कर ली कि आज रात को इसको मार के तो इसका धन अब हम हड़प लेंगे। तुम्हारी सराय में एक लड़का नौकर था, आ गया याद? वो नौकर जो लड़का था वो भी याद आ गया कि हाँ था। उस लड़के को तुम्हारी प्लानिंग का पता लग गया और उस लड़के ने उस यात्री को बतला दिया कि तुम बच सकते हो तो बच जाओ, वरना आज रात को ये पति पत्नी तुम्हें मार देंगे और तुम्हारा सारा धन हड़प लेंगे। यात्री को जब ये बात पता लगी तो सोचने लगा, ऐसे कैसे, क्या करूं अब मैं। जब रात हुई, तुम लोग इंतजार करने लगे कि ये सो जाएगा तब जाकर के इसको मारेंगे। यात्री दूसरे दरवाजे से निकल गया और निकल के अपनी घोड़ी पर बैठ करके भाग लिया। तुम्हें पता लग गया कि यात्री भाग गया है। तुम्हारे पास घोड़ा था कि नहीं था? पूछा उस लड़के ने। उन्होंने कहा, हाँ घोड़ा था। तो कहने लगा अपने पिता से कि तुम उस घोड़े पे बैठ के उस यात्री के पीछे पीछे गए कि उसको पकड़ करके मारूंगा और उससे धन लूट लूंगा। तुमने उसका पीछा किया कि नहीं किया? हाँ किया। तो जब तुम घोड़े पे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और आगे आगे यात्री घोड़ी पर दौड़ रहा था, तो घोड़ी घोड़ों की टाप सुनकर मोहित हो गई, अट्रैक्ट हो गई और अट्रैक्ट होकर के वहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। उसके आगे ना बढ़ने से यात्री को वहीं रुकना पड़ा और तुमने जाकर के उस यात्री का वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी और उसका पैसा लूट लिया। हुआ था ये सब कुछ? उन्होंने हाँ कर ली कि हाँ ऐसा हुआ था। उस लड़के ने कहा कि वो यात्री मैं था जिसका वध करके तुमने वो धन लूटा था। अब मैं तुम्हारे यहां अपना धन वसूल करने आया हूं और आज मेरा पूरा धन वसूल हो गया है, मैंने तुमसे वसूल कर लिया है।
और अब मैं वापस जा रहा हूं। अब तुम सारी उम्र पछताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, और पुत्र शोक में जियोगे जब तक तुम जियोगे। तुम्हारा बुढ़ापा खराब होगा, इसका दंड तुम्हें यह मिल रहा है। बड़े सख्ते में आ गए दोनों पति पत्नी। क्या बोल रहे हैं? किया तो था, ये सब कुछ किया था। तभी जो उसकी पत्नी थी, उस व्यक्ति की जो पत्नी थी, पत्नी ने कहा कि ठीक है, इनको तो तुमने दंड दे दिया और अपना पैसा भी वसूल कर लिया, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मैंने तुमसे शादी की, अब तुम तो चले जाओगे। मैं अभी बिल्कुल जवान हूं, यंग हूं, मेरी तो सारी जिंदगी पड़ी है, मुझे आगे विधवा का जीवन जीना पड़ेगा पूरा, तो मुझे क्यों ये दंड दिया? मेरा क्या कसूर था? उस लड़के ने कहा कि तुम्हारा कसूर ये था कि जो घोड़ी थी अटक गई थी, अट्रैक्ट होकर के घोड़ों के खुरों की आवाज से। तुम वो घोड़ी थी। यदि तुम वहां अट्रैक्ट होकर के नहीं रुकती और भागती रहती तो मैं बच जाता। तुम्हारे रुकने के कारण ही मैं मारा गया। तो उसका दंड तुम्हें यह है कि अब तुम अपना पूरा जीवन विधवा के रूप में जियोगे और मुझे याद करती रहोगी। अब क्या बोले? पत्नी भी चुप हो गई, रोती रही। उसकी माता ने पूछा कि चलो ठीक है, हमें भी दंड दे दिया, अपनी पत्नी को भी दंड दे दिया, लेकिन जो तुम्हारा ये बच्चा है छोटा सा, इसका क्या कसूर है जो इसे अपना पूरा जीवन बिना पिता के गुजारना पड़ेगा? इसने क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, ये बच्चा वो नौकर है जिसने यात्री को बतलाया था कि आज रात को तुम्हें मारेंगे, तुम बच सकते हो तो बच जाओ। तो इसे मैंने ये फल दिया है कि अब ये यहां मालिक बन के रहेगा। पहले नौकर था, अब इस जन्म में मालिक बन के रहेगा और तुम्हारे पैसे पे पूरी जिंदगी ऐश करेगा। उसका फल इसे ये मिलेगा कि नौकर से मालिक हो गया। ऐसा कहकर के उस लड़के की मृत्यु हो गई, वो चला गया। तब इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से अपने कर्मों के फल व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, और इसमें उन पति पत्नी ने इसी जीवन में ही अपने किए हुए कर्म का फल भुगता। उस घोड़ी ने अगले जन्म में आकर के फल भुगता, और जो वो नौकर था उसने एक अच्छा कर्म किया था, उस यात्री को बचाने की कोशिश की थी, तो इस जन्म में मालिक बन गया, उसी स्थान का स्वामी बन गया जहां वो नौकर था। इसी प्रकार की एक और छोटी सा किस्सा सुनाता हूं। वृंदावन में आनंद वृंदावन के नाम से ब्रह्मलीन परम पूज्य महाराज श्री अखंडानंद जी सरस्वती का आश्रम है। बहुत बड़ा आश्रम है वृंदावन में, आज भी है आश्रम। स्वामी महाराज श्री तो अब नहीं रहे, सन 1987 में उन्होंने इस देह का त्याग कर दिया था। तो वहां उनके शिष्य रहते हैं आश्रम में, जो आश्रम को चलाते हैं। वहां आश्रम में उनके एक शिष्य हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं। वृद्ध काफी हो गए हैं, लगभग 80-85 वर्ष की उनकी आयु हो गई है। पहले वो सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में
मैथमेटिक्स के, गणित के प्रोफेसर होते थे। वहाँ से अब रिटायर हो चुके हैं कभी के। बड़े ही लर्निड, बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं। संन्यास उन्होंने धारण कर लिया था और अब वहीं आश्रम में ही लगभग पिछले 40-42 साल से आश्रम में ही वहीं रहते हैं। स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी सरस्वती उनका नाम है। उन्होंने एक बार एक किस्सा सुनाया इसी प्रकार का। जब वो कॉलेज में सर्विस में थे, गणित के प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, तो उनके कॉलेज में एक अकाउंटेंट होते थे। उन अकाउंटेंट के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बड़ा होने लगा, बेटा बड़ा हुआ, थोड़ा पढ़ने में बहुत होशियार था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बड़ा अच्छा लड़का था। अपनी स्कूल की एजुकेशन पूरी करके रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में। वहाँ भी 1 साल की पढ़ाई उसकी पूरी हो गई थी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में। छुट्टियों में घर आया हुआ था तो बीमार हो गया। डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने कहा कि इसको निमोनिया हुआ है। ठीक है, निमोनिया का इलाज शुरू हो गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 8-10 दिन के बाद एक दिन रात को बड़बड़ाने लगा, बहकने लगा, और बहकते बहकते अपने पिता से कहने लगा कि पूर्व जन्म में आपने मुझसे कई हजार रुपए उधारे लिए थे जो आपने मुझे लौटाए नहीं थे। मेरा वो पैसा आपकी तरफ बकाया था, वो पैसा वसूल करने आया था। अब वो पैसा मेरा पूरा हो गया है, लेन देन अपना बराबर हो गया है, तो अब मैं वापस जा रहा हूं। बड़े चौंके सब लोग कि ये क्या हुआ, ये इसने क्या कहा। इतना कहकर के वो दोबारा फिर बेहोशी की हालत में हो गया और अगले दिन उसका स्वर्गवास हो गया। स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी का कहना है कि ये मेरी आंखों देखी घटना है, इस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। उनकी स्वयं की आंखों देखी घटना है। आज भी वृंदावन में है स्वामी जी, आनंद वृंदावन आश्रम में। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे किस्से हैं। समय अभाव के कारण मैं सारे नहीं सुना सकता। जो फैक्ट हैं कि हमें अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो इस जन्म में भुगतें, चाहे अगले जन्म में, चाहे हम उसके बाद कभी भी किसी भी जन्म में, चाहे 100 जन्म के बाद भुगतना पड़े, चाहे 1000 जन्म के बाद भुगतना पड़े। अब देखने की बात यह है कि कर्म कैसे कटें। कोई साधन नहीं है कि कर्मों के फल कटें, कर्म कटें बिना फल के। एक ही साधन है, सिर्फ एकमात्र एक साधन है जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दो। जो भी कर्म करो मुझे अर्पित करके करो। जब तुम मुझे अर्पित करके कर्म करोगे, उस कर्म के फलों को मैं अपने आप नाश कर दूंगा। भगवान ने भगवत गीता में स्वयं यह बात कही है। तो केवल एकमात्र यही उपाय है कर्मों के फलों से बचने का कि जो भी हम कर्म करें भगवान के निमित्त करें, भगवान को अर्पित करके करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी।
कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और संबंधियों को भी आगे फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कहानियों का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।